हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग एक ऐसा चैनल है जिसमें हम बात करते हैं यूजीसी नेट से संबंधित एग्जाम्स के बारे में और विभिन्न प्रकार के जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके बारे में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट का जो दिसंबर वाली साइकिल का एग्जाम होने वाला है, जिसके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। आपके 6 दिसंबर से एग्जाम्स हैं। आपने सभी ने देख लिया होगा कि आपके सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट पर पढ़ रहा है, किस डेट पर पढ़ रहा है, किस शिफ्ट में पढ़ रहा है, ये सब कुछ आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको मैं डेट शीट दिखा रही हूँ, आप उसे जरूर देख लीजिए। और आपने अगर मेरे चैनल टेलीग्राम से ज्वाइन आप हो चुके हैं तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे इस पूरी डेट शीट को देख सकते हैं। नहीं तो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप डायरेक्टली वहाँ जाकर भी अपनी ये डेट शीट को देख सकते हैं। अब बात आती है एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? तो जो भी डेट पर आपका एग्जाम पड़ रहा है उसके 2 या 3 दिन 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन सिटी सेंटर्स के बारे में भी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन आती है मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी। आप मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो 6 दिसंबर से जो एग्जाम होने वाला है, आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम की डेट क्या है। जैसे जो मैं सब्जेक्ट लेती हूँ, एजुकेशन का लेती हूँ, उसका एग्जाम कब पड़ रहा है, तो हमारा जो एग्जाम है वो 8 तारीख को पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि आपका एग्जाम कब पढ़ने वाला है। अब बात करना है कि किस तरीके से हम बहुत कम समय में अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी केवल इतनी होनी चाहिए कि जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ लिया है केवल आप उसे रिवाइज करें। 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आप फ्री मॉक टेस्ट लगाएं। कितने सारा इंटरनेट में भरा पड़ा हुआ है संसार। आपको फ्री मॉक टेस्ट तो मिल ही जाते हैं, कहीं टेस्ट सीरीज मिल जाती है, कहीं क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप उन्हें लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रैक्टिस करें। अब आपको नहीं क्या करना है, तो केवल आपको वो काम नहीं करना है जो अभी तक नहीं किया है। यानी अगर बाई चांस आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अब सोच रहे हैं आप कि अब पढ़ लें, तो अब मत पढ़िए, क्योंकि अब बहुत कम समय है। अब केवल उस पर फोकस कीजिए जो कुछ आपने पढ़ लिया है। अब जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि आपका एग्जाम कैसा होता है, किस तरीके से होता है, कैसे आप स्क्रीन पर सामने बैठते हैं, क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है, वो आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। रही बात कैलकुलेटर की, पेपर्स लेके जा सकते हैं, आप अपने साथ पेन कैरी कर सकते हैं, बॉटल कैरी कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप कुछ मत ले जाइए, केवल एक पेन लेकर जाइए अपने साथ में। हो सकता है आपको कहीं सिग्नेचर करने पड़े, और इसके अलावा ना ही तो आपको अपने साथ पेपर रखना है, कुछ रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, केवल अपना एडमिट कार्ड रखना है। वहाँ पर आपको रफ जो भी आपको काम करना है उसके लिए पेपर्स दिए जाते हैं, उस पेपर पे आप अपना रफ काम कर लीजिए। जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, नहीं आप ले जा सकते हैं। अब बात आती है, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर कब होगा, सेकंड पेपर कब होगा, क्योंकि जो डेट शीट है उसमें तो सिर्फ सब्जेक्ट के नेम दिए हुए हैं। तो देखिए, आपका जो भी मेन पेपर है ना, पेपर 2 जो है, जैसे सपोज आपका एजुकेशन है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपका पेपर है उसी दिन आपका पेपर 1 भी होगा। ठीक है, आप जैसे ही अपना एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, आप 3 घंटे के लिए वहाँ फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको सारे ही 150 प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे आपके अपने पेपर 2 के, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे पेपर 1 के। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये आपकी चॉइस पर कि आप पेपर 1 पहले करना चाहते हैं या पेपर 2 पहले करना चाहते हैं। ये आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 के लिए अलग समय हो, पेपर 2 के लिए अलग समय हो। एक बार आप वहां पर बैठे तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि भाषा कैसे, मेरी तो इंग्लिश है, मेरी तो हिंदी है, कैसे क्या होगा। तो देखिए, अगर आपकी हिंदी है या आपकी इंग्लिश है, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ ऑप्शन होता है, अगर आपने बाई चांस हिंदी में सिलेक्ट कर रखा है अपनी लैंग्वेज को, डिफॉल्ट लैंग्वेज को, तो आप इंग्लिश में भी उसे पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में टिक लगाना है आपको, और उसके बाद फिर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ,
अगर आपका सब्जेक्ट ही हिंदी का है या सब्जेक्ट ही इंग्लिश का है तब अलग बात हो जाती है, केवल उसी भाषा में ही आपका पेपर आएगा। अगला प्रश्न आता है, कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, बहुत विनम्रता से मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको बहुत सारे ऐसे रूमर्स मिलेंगे, ये हो गया है, ये न होने वाला है, वैसा हो जाएगा। तो इस पर ध्यान मत दीजिए। नेगेटिव मार्किंग अभी तक 2023 दिसंबर तक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में नहीं है। CSIR नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपका जो ये एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 83 सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका जो एग्ज़ाम हो रहा है, जिसका एग्ज़ाम 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो यूजीसी कंडक्ट कराती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी तक ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। CSIR नेट जो कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन आकर देंगे। अब जैसे एक और नई बात आ रही है कि सिलेबस चेंज हो गया है, तो सिलेबस चेंज होगा, ये ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो यूजीसी के चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार जी, उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि 2024 की जो साइकिल है उसमें आपका सिलेबस चेंज होगा। अभी 2023 के साइकिल में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हो रहा है इसमें कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। ये आप जो अभी सिलेबस पढ़ रहे थे उसमें ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी तरह के जो रूमर्स हैं उन पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अभी हमारा निकल चुका है। दिवाली, दशहरा, फिर उसके बाद में वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब अगर आपने एग्ज़ाम देना है, 6 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम है, फोकस्ड होकर आप अपना थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए, खाना थोड़ा सा आप लाइट खाइए, ताकि क्योंकि मौसम में भी ठंडक आ रही है, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सोशल मीडिया से अपने आप को कट करके रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे आपको समय का पता भी नहीं चलता है। इतनी जल्दी से हमारा समय निकलता जाता है रील्स देखते देखते। कब हम बैठते हैं हाथ में फ़ोन लेके, कब 2 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। तो इन पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, और जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको और फोकस्ड होके रिवाइज कीजिए। और अगर इस तरीके की कोई भी आप रूमर्स देखते हैं तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ जानना समझना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कोई क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कोई भी और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बारे में मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, और बात रही प्रैक्टिस सेशंस की, प्रैक्टिस हो रही है कंटिन्यूसली। यूजीसी नेट की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ अपने चैनल पर, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 एजुकेशन हो। तो हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन जरूर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर कि आप हमारे सदस्य बन जाइए, और अगर फिर भी आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर मेरे पास आंसर रहा तो मैं उसका आंसर तुरंत दूंगी, नहीं होगा तो मैं उस आंसर को लेकर पूरे उसकी जांच परख करने के बाद आपको दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फोकस होकर स्टडी कीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।